अस्सलाम वालेकुम जी। लैट के लेक्चर से स्टार्ट की है, जिसमें आज हमारा जो है वो 8th लेक्चर है, जिसमें हमने अपने जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो है वो बेसिक एमसीक्यूज फर्दर देखने हैं। आज से पहले जनरल नॉलेज के 7 लेक्चर कर चुके हैं, उनको आपने एज इट इज़ वॉच करना है। सारे एमसीक्यूज जो है वो याद करने की कोशिश करनी है। तो आज के जीके के जो लेक्चर है, इसमें हम इलेक्शन ऑफिसर्स के हवाले से जो है वो ख़ास तौर पर देखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखनी है, सारे एमसीक्यूज जो है वो रिमेंबर करने की कोशिश करनी है। तो बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर लेक्चर ऑफ टुडे, जिसमें हमारे पास 50 एमसीक्यूज जो हैं वो होने जा रहे हैं। तो इनको देखते हैं। हाँ जी, तो नंबर 1 पे है टर्म एंड द टेन्योर ऑफ द सेनेट मेंबरशिप इज। सेनेट की जो मेंबरशिप है उसका टेन्योर कितना है? 6 ईयर, यानी 6 साल के लिए सेनेटर जो मुंतखब होता है। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान? FM खान। कहता है अंडर विच section of the Election Act 2017 the President holds the authority to announce the date of the elections in consultation with the Election Commission Pakistan। सेक्शन उसका है जी 57 और क्लास उसकी 1 है। ये इलेक्शन से रिलेटेड एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपकी इलेक्शंस की सूरत चल रही हैं, तो इसमें से चीज़ें आएंगी। कहता है अ पर्सन अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल हेल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, यानी जो चीफ इलेक्शन कमीशन का ऑफिस संभालता है उसकी टर्म कितनी होती है? 5 years। कहता हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? अच्छा, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। कहता थर्ड गिलगित बल्टिस्तान इलेक्शंस हेल्ड ऑन 15 नवंबर 2020। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कब एस्टैब्लिश हुआ था? 23 मार्च 1956 को। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हेडक्वार्टर किधर है? इस्लामाबाद में। कहते हैं इलेक्शंस अमेंडमेंट एक्ट 2017 वाज अल्टर्ड मिस्टेकनली व्हिच कुड अलाउ मुस्लिम्स एंड अहमदीज रन फॉर ऑफिस। कहते हैं रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंस शुड बी गिवन बाय द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ऑन फॉर्म डैश विद इन डैश डेज। किस फॉर्म पे होते हैं एक्सपेंसेस जो देने होते हैं कैंडिडेट्स ने, और वो कितने डेज के अंदर देने होते हैं? फॉर्म सी के अंदर, और डेज उसमें होते हैं 30। कहता है इलेक्शन एक्सपेंसेस शुड नॉट एक्सीड फॉर अ सीट ऑफ नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली रिस्पेक्टिवली, यानी एक जो नेशनल असेंबली की सीट है और जो एक प्रोविंशियल असेंबली की सीट है, इन दोनों पे इलेक्शन एक्सपेंसेस जो है वो कितने मिलियन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप बात करें नेशनल असेंबली की तो 4 मिलियन से ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आने चाहिए। अगर प्रोविंशियल असेंबली की बात करें तो 2 मिलियन से ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो परमार हुई होती है। कहता है वेयर द इलेक्शन returns are submitted on the form C, the assets of candidates are submitted on form B। कहता है if commission fails to scrutinize the return documents of the expense, then return documents will be considered correct। कहता है commission in bound to scrutinize return of the expenses within कितने days के अंदर जो है वो scrutinize करेगा? within 90 days। कहता है election expense of a candidate should not exceed 15 लाख फॉर अ सीट ऑफ सेनेट। अगर सेनेट की सीट की बात करें तो उसके इलेक्शन एक्सपेंसेस 15 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। टू अ सीट ऑफ नेशनल असेंबली कैंडिडेट शैल सबमिट एन अमाउंट ऑफ डैश। नेशनल असेंबली की सीट के लिए कितनी अमाउंट जो है सबमिट करवानी होगी? 30K, यानी 30,000। कहता है सेक्शन 122 क्लास उसकी 6 है ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 स्टेट्स दैट सेनेट इलेक्शन शुड बी हेल्ड थ्रू, सेनेट इलेक्शन किसके तहत होंगे? सीक्रेट बैलेट के तहत। कहता है इलेक्शन एजेंट में रिपोर्ट RO फॉर रिकाउंट इफ द विनिंग मार्जिन इज, अगर विनिंग मार्जिन जो है वो लेस देन 5% है और 10,000 है, विच एवर लेस इज ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट, तो फिर जो है वो अगेन रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिकाउंट के लिए। कहता है अ चैलेंज्ड बैलेट पेपर इज इशूड टू अ वोटर हु हैज बीन ऑब्जेक्टेड बाय द पोलिंग एजेंट और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स दैट he has already cast his vote। कहता है ECP is bound to publish the result on its website within 14 days from the day of poll, यानी पोलिंग के 14 दिन के अंदर अंदर जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने रिजल्ट्स को जो है वो पब्लिश करना अपनी वेबसाइट पर। इफ़ द टर्न आउट ऑफ द वुमेन वोटर्स इज लेस देन 10% ऑफ द टोटल वोट्स इज पोल्ड इन constituency, the commission may presume that the women voters have been restrained through an agreement for casting their votes। तो यानी अगर कहीं पे देखते हैं इलेक्शन के दौरान के फीमेल्स का वोट जो है वो 10% से भी कम कास्ट हुआ है,
तो वहाँ पे ये कंसिडर किया जाएगा कि उनको किसी एग्रीमेंट के तहत रोका गया वोट कास्ट करने से। द कमीशन मे एक्सरसाइज द सेम पावर एज द हाई कोर्ट टू पनिश एनी पर्सन ऑफ कंपिटेंट ऑफ कोर्ट एंड द कंटेम्प्ट ऑफ। कहता कोर्ट ऑर्डिनेंस है 2003 का और इसका वॉल्यूम 5 ऑफ 2003 है। कहता टेंडर्ड बैलेट पेपर्स आर इशूड इन केस व्हेन, जब टू पर्सन्स क्लेम सेम आइडेंटिटी, जब दो आदमी जो है वो सेम आइडेंटिटी क्लेम कर रहे हैं तो टेंडर्ड बैलेट पेपर जो है वो इशू किया जाता है। द रिजल्ट कंसोलिडेशन प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन डेज आफ्टर द पोलिंग डे, 5 डेज के अंदर अंदर जो है वो करना है इसको। द रिटर्न कैंडिडेट्स इज वन हु विन द इलेक्शन, रिटर्न कैंडिडेट वो है जो इलेक्शन को विन कर रहा था। अ बैलेट पेपर शैल नॉट बी इशूड टू अ वोटर इफ इन केस, यानी इनमें से कोई भी वजह होती है अगर वो अपना CNIC नहीं देता है, अगर थंब इम्प्रेशन नहीं देता है, तो रिफ्यूज टू रिसीव पर्सनल मार्क विद इंडेलिबल इंक जो है, तो यानी अगर तीनों में से कोई चीज़ भी करता है तो उसको बैलेट पेपर नहीं इशू किया जाएगा। द डॉक्यूमेंट्स रिटेन्ड बाय द कमीशन विल ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन एक्सेप्ट बैलेट पेपर्स। बैलेट पेपर तो सिर्फ जो है वो नहीं करते हैं पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए, बाकी सारे कर सकते हैं। कहता जी नोटरीज ऑर्डिनेंस 1961 मीन्स, नोटरीज ऑर्डिनेंस 1961 मीन्स क्या है, ये इसमें रोमन काउंटिंग है जो कि अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं आती है, ये मेरा ख्याल है 19 लिखा हुआ है, ये पता नहीं, ऑफ 1961, ये देख लीजिएगा। कहता RO इज बाउंड टू सेंड द फाइनल रिजल्ट्स आफ्टर द कंसोलिडेशन प्रोसेस टू द कमीशन विद इन 24 आवर्स। कहता ओवरसीज पाकिस्तानी मीन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अंडर पाकिस्तानी सिटीजनशिप एक्ट 2 ऑफ 1951। A deposit may become non-refundable if a candidate fails to file an application within, डिपॉजिट जो उसने करवाया है वो नॉन रिफंडेबल होंगे अगर 3 महीने के अंदर अंदर जो वो है वो एप्लीकेशन नहीं फाइल करते हैं। नॉट मोर देन 1200 वोटर्स शैल बी असाइंड टू अ पोलिंग स्टेशन। 1200 से ज़्यादा जो हैं वोटर्स किसी भी पोलिंग स्टेशन को असाइन नहीं किए रहे हैं। कहता है मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एट द पोलिंग स्टेशन कम्स अंडर द ड्यूटी ऑफ, किसने मेंटेन रखना होता है पोलिंग स्टेशन पे ऑर्डर्स को, वो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। रीकाउंट ऑफ कास्ट वोट्स शैल बी मेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ओनली वंस, सिर्फ एक दफ़ा रीकाउंट हो सकता है। अ कैंडिडेट और एन इलेक्शन एजेंट मे ऑब्टेन अ हार्ड एंड searchable soft copy of the final electoral roll with photograph of the voters in accordance with section 79. If the variation in the disaggregated data of men and women is more than 10%, the commission should take necessary measurements that includes expedite insurance of NIC. मैंने आंसर जो है फिल इन द ब्लैंक्स में लगा दिए हैं। देन फर्दर हमारे पास 37 है। इन ऑर्डर टू कंटेस्ट इलेक्शन a candidate shall submit on form B the details of his assets and liabilities along with his spouse and children on 30th day of June on form B। मैंने डैश के अंदर ही सारी चीज़ें रखी। According to section 53 of election commission, the RO and ARO should be appointed 30 days before the election program। Then है जी number of ballot papers per polling station are rounded up to 100. A deposit may become non-refundable if a candidate obtains vote less than 1/4 of total votes cast in constituency. Hours of the poll shall not be less than 8 hours. 8 hours से less जो है ना वो hours नहीं होने चाहिए polling के लिए। A candidate may retire from the election by informing RO not later than 4 days before polling, यानी 4 दिन से पहले नहीं। Election symbols are allotted through RO under section 67. To extend the hours of the poll, the decision should be made at least 3 hours before the end of the poll. That if 2 independent candidates apply for the same symbol, then that particular symbol shall allot to none of the above. यानी सीनियर को भी नहीं दिया जाएगा, जूनियर को भी नहीं, none of will get that symbol, यानी उनमें से कोई भी हो उसको वो नहीं दिया जाएगा। A person may be nominated in the nomination papers in
same constituency by not more than 5 nomination papers. कहता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल announce the decision dash if a respondent does not appear before the court hearing. अगर कोर्ट के सामने नहीं आता है कोई बंदा तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो एक्स पार्टी डिसीजन सुना सकता है. एक्स पार्टी होता है कि उसकी अदम मौजूदगी में. इलेक्शन ट्रिब्यूनल शैल कंप्राइज ऑफ जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसमें बैठा होगा. हाउ मच डिपॉजिट फीस रिक्वायर्ड फॉर नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली के लिए कितनी फी होती है? 30 के ऊपर भी हो गया. What is name of system which recently launched by the Election Commission of Pakistan? Complaint Management System. तो ये थे हमारे आज इलेक्शन ऑफिस से रिलेटेड जो है वो MCQs. होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा. मजीद लैट की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मजीद शेयर करें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.